और इस बीच एक बड़ी खबर, एक गंभीर खबर राजस्थान के जयपुर से सामने आई है। बड़ी चौपड़ में ये मंदिर स्थापित है और इस मंदिर पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस मंदिर के एक कोने पर एक गुंबद, आप देखिए, इस मंदिर पर अतिक्रमण कर इसे मस्जिद का स्वरूप देने की कार्रवाई की जा रही है और इसका अब वहां के हिंदू समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। एक पूरे के पूरे मंदिर पर, जो कि काफी प्रसिद्ध है और हर दिन यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु आया करते थे, कोरोना संक्रमण के वजह से मंदिर को बाहरी श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया और इसी बीच इस मंदिर के एक हिस्से का भगवा रंग हरा कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मंदिर के एक कोने पर ये मस्जिद का स्वरूप दिया गया है, उसे हरे रंग से रंगा गया है, हरा चादर उस पर डाल दिया गया है और यही शुरुआत होती है हिंदू धर्म स्थलों के अतिक्रमण की और फिर धीरे धीरे पूरे मंदिर का स्वरूप नष्ट करके वहां मस्जिद का स्वरूप दे दिया जाता है और उस पूरे पूजा स्थल पर कब्जा कर लिया जाता है। किस तरह से वहां लोगों का आक्रोश है और क्या वहां के लोगों का कहना है, ये आपको हम दिखाते हैं। कपड़ा लगा करके मजार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ हमने कल यहां सामने ही माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। यहां रिपोर्ट दर्ज हो गई है पहली बार। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर शिव पंचायत स्थापित है। शिव पंचायत की पूजा अर्चना नहीं हो रही है। अशोक गहलोत सरकार में ताले लगाए जा चुके हैं मंदिर के। देवस्थान विभाग पूरी तरह सरकार की कठपुतली बन करके यहां पर ताले लगा करके बैठा है। शिव जी की, महादेव की किसी प्रकार से कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही है, कोई दिया बत्ती नहीं होती है, कोई अभिषेक नहीं होता है और ठीक इसी के ऊपर शिव जी के शिखर पर मजार बना दी गई है, जो कि घोर निंदनीय है। आपने देखी और शिकायत क्या है ये आपने सुनी। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भरत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनसे हम जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। भरत जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जी नमस्कार साहब, नमस्कार। भरत जी, क्या है ये मामला? ये मंदिर का एक कोना हरा कैसे हो गया, जानना चाहेंगे। आप नजर बनाए हुए हैं इस पूरे प्रक्रिया पर और आपकी वीडियो भी अभी हम दिखा रहे थे। आप बता रहे हैं कि वहां शिव पंचायत स्थापित है, लेकिन अब मंदिर के पुजारी भी वहां पूजा करने नहीं आते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण आम श्रद्धालुओं के लिए तो मंदिर परिसर बंद है, लेकिन वहां नियमित पूजा अर्चना पर रोक नहीं है। फिर ये क्या चल रहा है, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं पहले बता दूं, मैं एडवोकेट भारत शर्मा, धरोहर बचाओ समिति का संरक्षक हूं जी। और मैंने ही ये विषय को पहली बार सब सार्वजनिक रूप से संज्ञान में लेके आने का प्रयास किया है जी। इसमें गंभीर विषय यह है कि जयपुर शहर में जब करबला में मैदान में क्रिकेट मैच होता है तो धार्मिक भावनाएं आहत होती है और उसको बंद करा दिया जाता है। लेकिन मंदिर के अंदर मजार बना दी जाती, तब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। धार्मिक भावनाएं तब आहत होती है जब उस मजार का विरोध किया जाता है, उसको हटाने के लिए प्रशासन से गुहार की जाती है, तब जाकर के धार्मिक भावनाएं आहत होती है। ये बहुत बड़े तुष्टीकरण की, सरकार के तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है और सरकार ने इसी कारण से विधायकों के दबाव में मंदिर के, शिव मंदिर के, इस यहाँ पे जो महादेव विराजमान है उस मंदिर के ताले लगा दिए। बहुत ही गंभीर विषय है। हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोग इस विषय को कतई सहन नहीं करेंगे। इसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार के खिलाफ। भारत शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप एडवोकेट हैं, कानूनी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी रखते हैं और इस तरह के मामले अक्सर कोर्ट में पहुंच जाते हैं, आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है औपचारिक रूप से? स्वाभाविक रूप से सबसे पहले हम प्रशासन सरकार के पास गए। हमने माणक चौक थाने में, इसके ठीक सामने 30 मीटर दूरी पे माणक चौक थाना स्थित है।
इस थाने पे हमने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद में ही हम लोगों ने आह्वान किया है कि 31 जनवरी सोमवार महादेव के दिन हम लोग सामूहिक रूप से इस मंदिर में, शिव मंदिर में अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। जी जी। और ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और मंदिर के प्रबंधन समिति से आपकी बातचीत हुई है? पूजा की जिम्मेदारी उनकी है, तो वो क्यों रुक गए हैं? मंदिर पे अभी सरकार का कब्जा है। मंदिर परिसर देवस्थान विभाग के अंडर में है जी। तो स्वाभाविक रूप से पूरा संचालन सरकार का ही है और सरकार इस मजार को एस्टेब्लिश करने में जुटी हुई है, स्थापित करने में जुटी हुई है। लेकिन भारत शर्मा जी, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थानीय मंदिर है। कोरोना काल से पहले हजारों लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालु आते थे, तो क्या जब मंदिर बंद था उस दौरान ये कार्रवाई हो गई? नहीं, जयपुर स्थापना काल का मंदिर है साहब ये जी। जयपुर स्थापना काल का मंदिर है। ये आज का कोरोना काल का नहीं, ये पहले का। नहीं, इसका जो एक कोना हरा कर दिया गया है उसके बारे में मैं जानकारी चाह रहा था। हाँ, इसको ये पहले से मतलब कई थोड़ा टाइम हो चुका है इसको बनाए हुए, इस जगह कपड़ा लगाए हुए, इसको हरा पोते हुए, इस जगह को थोड़ा टाइम हो चुका है। यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने शिकायत दी है तो बोले ये सरकार जो है एक्शन लेगी। अब कैसे लेगी, क्या लेगी, पता नहीं है कब लेगी। नहीं, तो एक्शन लेने में क्या है? मंदिर का जो इस खंड पर प्रकार से जी किसी मजार का जो है वो ही नहीं हो सकता, नहीं है। ये धार्मिक भावनाएं आहत करता है हमारी। तो भारत शर्मा जी, कुछ ज्यादा तो करना नहीं है, ये सिर्फ जो हरा कपड़ा बांधा गया है उसे हटाया जाना है। नहीं, इसके नीचे हरा कलर भी रख के इसमें दिया जलाया जाता है, बाकायदा यहाँ गुल्लक रखा दिख रही है, यहाँ पे पैसे चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे डेली मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। यानी कि भारत शर्मा जी, आप बता रहे हैं कि जब यहाँ मुगलिया आक्रांताओं ने आक्रमण किया और मंदिरों पर जिस तरह से कब्जा किया है, वो प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से के ऊपर बाजार का निर्माण करा दिया गया, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए, जयपुर शहर के अमन चैन की बिगाड़ने के लिए यहाँ पे ये इस प्रकार का कुकृत्य किया गया है, और वो भी सरकारी संरक्षण में, अशोक गहलोत सरकार की संरक्षण में, विधायकों की संरक्षण में ये किया गया है। और आम लोग इसके विरोध में आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप अकेले खड़े हैं? अब जाकर के लोगों में जन जागृति आई है और 31 जनवरी को सुबह 11 बजे सभी लोग मिलकर के आएंगे और अभिषेक करेंगे। अब जाकर के जागृति जागे हैं लोग, देखते हैं 31 जनवरी को क्या होता है। सरकार के हाथ में है, सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। सरकार चाहे तो हटा सकती है, नहीं चाहेगी तो जनता हटाएगी। चलिए, भरत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी समस्या को सामने लाने के लिए। तो हम आपको बता दें, जयपुर का ये मामला है और भारत शर्मा ने जैसा हमें जानकारी दी है कि उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में भी की है, सरकार तक भी ये बात पहुंचाई गई है और आरोप ये कि सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है, हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है और शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।